रिसेंटली अभी इसी वीक में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। सेक्शन 372 सीआरपीसी और जो सेक्शन 394 क्लॉज 2 का सीआरपीसी है, इसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। केस टाइटल है खेम सिंह जी थ्रो एलार्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, यानी कि अभी का उत्तराखंड। ये 1992 का मामला है। इसमें मतलब अभियुक्त को बरी कर दिया गया था, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, और जो अपील करता था, जिसने अपील की थी, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उसका जो एलआर आता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाती है कि अब हम इस अपील को जारी रखेंगे। और वो उसका बेटा था, तो उसका लीगल हेयर है, वो उसे आगे उस अपील को लड़ेगा, केस मतलब लड़ेगा। तो इसमें जो अभियुक्त है, यानी कि एक्यूज अपोजिट जो पार्टी है, उसने सीआरपीसी का सेक्शन 394 क्लॉज 2 का हवाला दिया। उसने कहा कि अन्य सभी अपीलें जो राज्य द्वारा की गई अपीलों को छोड़कर अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं, यानी कि आप अपील नहीं कर सकते कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो अब अपील भी जारी रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया। तो इस धारा का प्रावधान है कि जैसे कि किसी निकट संबंधी को अपील जारी रखने की अनुमति तभी देता है जब मृतक अपीलकर्ता एक दोषी अभियुक्त हो। उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिकार पीड़ित द्वारा दायर अपीलों को लागू नहीं होता। तो इस जो तर्क जो था, इस फैक्ट को खारिज करते हुए जस्टिस नागरत्ना जी हैं, उन्होंने अपना रिटन में जजमेंट दिया कि 2009 में संशोधन किया गया था विक्टिम में, पीड़ित जो 2 क्लॉज WA में, उसमें कहा गया था कि पीड़ित के अंदर जो पीड़ित पक्षकार भी आएगा, उसके लीगल हेयर्स भी आएंगे, जो एलार्स होते हैं वो भी आते हैं। और जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 372 है, इसको जोड़ा गया था। इस प्रावधान में ये बताया गया था कि पीड़ितों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का स्वतंत्र अधिकार देता है।